हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जनाब, बहुत फैंटी लगी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और अभी पहली इनिंग्स ख़त्म हुई है। 330 रन कर दिए हैं। पार स्कोर है जनाब इस गद्दाफी स्टेडियम में 292 292 पार स्कोर है। लेकिन न्यूजीलैंड, ओ भाई, ये जो पीछे प्लेयर है ना खड़ा हुआ, ग्लेन फिलिप्स, यार हमने कदाफी स्टेडियम में फिलिप्स की लाइट्स लगवाई हैं। इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम नहीं चमकते रहोगे। तुमने तो जनाब वो फेंटी लगाई है पाकिस्तान को कि होश ही उड़ा दिए हैं। शाहिन शाह अफरीदी के, नसीम शाह के, हारिस रऊफ के, इन सब को वो फेंटी लगी है कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी इतनी फेंटी शायद ना खाई हो। और आज 80+ रन दिए हैं शाहिन शाह अफरीदी ने और बड़ी ज़बरदस्त फेंटी लगी है। पहले पाकिस्तानियों को तमाम को मुबारकबाद के स्टेडियम बना, लेकिन उतना ना व्यू का मज़ा नहीं आ रहा। वैसे मैं सही बात बताऊँ तो हमें बहुत खुशी है कि गद्दाफी स्टेडियम नया बन गया, लेकिन उतना व्यू का मज़ा नहीं आया। जो पवेलियन बनाया है वो बहुत ही घुटा घुटा सा लग रहा है। लाइट्स भी उतनी ब्राइट नहीं हैं जितनी हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि बाकी मज़ीद क्या नज़र आता है कि कराची में तो इससे भी कम लाइट्स हैं। यहाँ पर 480 के करीब लाइट्स लगी हैं और वहाँ पर लाइट्स हैं तकरीबन 364 के करीब लाइट्स हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या बनेगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी तरह फेंटी लगी है इस मैच में। और जनाब, 10 छक्के खाए हैं हमने लास्ट 10 ओवर्स में और तकरीबन 15 के करीब छक्के खा लिए हैं हमने पूरी इनिंग्स में। और अभी तो हमने डेवन कॉनवे नहीं खिलाए जनाब न्यूजीलैंड ने अपने मैच में। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है क्रिकेट में, मार्क चैपमैन, वो बैठा हुआ है, अभी वो नहीं खेला। और ये केन विलियमसन ने तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स बनाए हैं। उसने तो जनाब सेंचुरी मिस आउट की है। मेरे ख्याल में डैरेन मिचेल ने भी सेंचुरी मिस आउट कर दी और 81 करके वो आउट हो गए हैं। लेकिन ग्लेन फिलिप्स, यार किसने सोचा था कि वो इतने रन्स कर देगा। और 72 हाईएस्ट था उसका अब तक। और हमारे शीनू ने, हमारे रूफ़ी भाई ने और हमारे नसीम शाह ने, सबसे ज़्यादा तो मुझे जो मज़ा आया ना मैच देख के, वो कमबैक था हमारे खुशी का। उसका उसका जो कमबैक था वो इन्होंने गमी में बदल दिया न्यूजीलैंड ने। और जो फेंटी लगाई है खुशदिल शाह को, फिर तो रिजवान ने कहा भाई इसको बाहर ही करो, इसको ज़्यादा ओवर्स नहीं देने, वरना तो ये और ज़्यादा अगर फेंटी खा ली तो अगले मैचेस खिलाना मुश्किल हो जाएंगे। हमने खिलाए रेलू कट्टे, और जब रेलू कट्टे खेलेंगे तो इसी तरह की फेंटी लगेगी। हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर था सिर्फ और सिर्फ अबरार, और हम सही समझ रहे थे कि 4-5 तो वही आउट करके दे देगा। सुफियान मुकीम हमने सेलेक्ट नहीं किया, उसकी जगह खुशदिल शाह को हमने सेलेक्ट किया। फ़हीम अशरफ को हमने सेलेक्ट किया, वो तो खेल ही नहीं रहे। और बड़ी ज़बरदस्त सिफारिश है, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता भाई, डरते हैं हम लोग। ठीक है, नाम ले दिया कि किसकी सिफारिश थी तो कुछ ज़िप्ट। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसकी सिफारिश थी। लेकिन बड़ा ही मायूस कौन परफॉर्मेंस है वैसे अगर कहें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में। और ये रन्स 330 मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये चीज़ आउट हो जाए, क्योंकि इस ग्राउंड में हाँ अगर ड्यू पड़ गई तो फिर लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर जाएगा, क्योंकि बाबर आजम ने ओपन करनी है और हमने न्यू बॉल के सामने उसको एक्सपोज कर देना है। तो उससे तो अभी T20 में भी रन्स नहीं बन रहे न्यू बॉल के अगेंस्ट। और आपने टेस्ट मैच में भी उसको देख लिया न्यू बॉल के अगेंस्ट उसने कैसा परफॉर्म किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं पाकिस्तान की, शायद मैच इतनी आसानी से ना जीत सके, और अगर जीते तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सी, अभी इनिंग्स ब्रेक है और इनिंग्स के बाद दोबारा देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन कोई अच्छी उम्मीदें इस मैच से फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये क्रिकेट में भी ज़रा शुगल मेला लगाते रहेंगे, ज़रा वीडियोज़ को देखते रहिएगा, थोड़ा अच्छा हंसी मजाक शुगल मेला लगाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।